Hello friends, what is the difference between the gravitational force of Earth and Moon? पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है? आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउन विथ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से हर चीज को नीचे खींचती है। ठीक है, अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और यही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींचती है। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। दैट इज वाई एनीथिंग थ्रोन अप कम्स डाउन। यही कारण है कि जो भी चीज ऊपर फेंकी जाती है वह नीचे आ जाती है, क्योंकि अभी हम लोग बात किए कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके कारण हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अर्थ खींचती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग इसको एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये प्लांट को देखिए, ये एप्पल का प्लांट है और एप्पल जैसे ही टूटकर गिरती है तो वह अर्थ की ओर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका रीजन ये है कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और वही ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। तो इसमें एप्पल को भी नीचे खींची। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आकाश की तरफ फेंकते हैं तो फिर दोबारा अर्थ की तरफ में ही लौट जाती है। इसका रीजन है कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, जिसके चलते हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को आसमान की तरफ फेंकेंगे तो वो दोबारा लौटकर अर्थ की तरफ ही आती है, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ खींच रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। द मून ऑल्सो पुल्स ऑल थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। चंद्रमा भी हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि चंद्रमा के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ जिस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है उसी तरह से मून भी हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मून के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और अर्थ के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके कारण हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ भी अपने तरफ खींचती है और मून भी अपने तरफ खींचती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बट सिंस इट इज मच स्मॉलर देन द अर्थ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लेस। लेकिन यह पृथ्वी से बहुत छोटा है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अर्थ मून से काफी बड़ा है, इसी कारण अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स मून के मुकाबले ज्यादा है और मून का ग्रेविटी थोड़ा अर्थ से कम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। इट इज ओनली अबाउट 1/6 ऑफ दैट वन द अर्थ। मून के पास ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ के मुकाबले मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह 1/6 है। ठीक है, यानी कि 1/6 है। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह 1/6 है अर्थ के मुकाबले। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। दिस मीन्स दैट इफ यू कैन जंप 1 मीटर हाई ऑन द अर्थ you can jump 6 meter high on the moon with the same effort। इसका मतलब यह है कि अगर आप पृथ्वी पर 1 मीटर ऊंचा कूद सकते हैं तो आप उसी प्रयास से चांद पर 6 मीटर ऊंचा कूद सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, जैसे कि अभी हम बताएं, अभी हम लोग पढ़े कि मून के पास ग्रेविटेशनल फोर्स
अर्थ के मुकाबले कम है, यानी कि 1/6 है। मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अगर हम अर्थ पे फोर्स लगाकर अगर जंप करते हैं तो हम लोग 1 मीटर ऊंचाई पे जंप करते हैं। अगर इतना ही फोर्स हम लोग मून पे जंप करने के लिए लगाते हैं तो 6 मीटर ऊंचाई तक हम लोग जंप लगा सकते हैं। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। इन फैक्ट योर वेट ऑन द मून वुड ओनली बी 1/6 ऑफ योर वेट ऑन द अर्थ। वास्तव में चांद पर आपका वजन पृथ्वी पर आपके वजन का केवल 6वां भाग ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर अर्थ पे आपका वेट 6 kg है तो मून पर आपका वजन यानी कि आपका वेट 1 kg हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अर्थ पे आपका वेट 6 kg है तो मून पर आपका वेट 1 kg हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रीजन है कि मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6। ठीक है, रीजन यही है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं कुछ आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाया गया है। तो अर्थ पे एक व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति मून पे खड़ा है। तो जो व्यक्ति अर्थ पे खड़ा है उसका वजन 100 kg है और जो व्यक्ति मून पे खड़ा है उसका वजन 16.6 kg है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ऐसा क्यों। जैसे कि आपको पहले बताएं कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह 1/6 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको बताएं कि अगर अर्थ पे जिस भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसका वजन मून पर कितना होगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग उसमें सिर्फ 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे आपका हो गया है ये 100 kg हो गया है अर्थ पे वजन उस व्यक्ति का, और मून पर इसका कितना वजन होगा यहाँ पे तो दिया हुआ है कि 16.6 kg है। हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 6 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 6 एकम 6 ही होगा, तो यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा, 4 हो गया, 0 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और हम लोग आएंगे 6 चक्का 36 हो जाएगा। ठीक है, यहां से पैसा लेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो गया, कटकुट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे और फिर यहाँ पे 0 डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर लगाएंगे 6 चक्का 36। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग 6 36 हो गया, 36 को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। फिर हम लोग घटाएंगे, पैसे लेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कटकुट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये लगातार जाते जाएंगे, मतलब डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिर्फ 16.6 को ही लेके चला है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अर्थ पे किसी भी व्यक्ति हो, ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उनका वजन मून पे कितना होगा वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ 6 से डिवाइड करके। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। जैसे एक और यहाँ पे देखिए, एक और फिगर यहाँ पे मौजूद है। मून पे इस व्यक्ति का वजन 13.6 kg है। ठीक है, और अर्थ पे एक व्यक्ति का वजन 81.6 kg है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अर्थ पे अगर किसी व्यक्ति का वजन कुछ भी हो तो मून पर उसका वजन आसानी से निकाला जाएगा कि उस व्यक्ति का वजन मून पर कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मुख्य रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि मून पर 1/6 है। उसी से हम लोग आसानी से पता कर लेंगे कि अर्थ पे किसी व्यक्ति का वजन कितना है तो मून पर उस व्यक्ति का वजन कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।